साथियों नमस्कार। हम लोग मार्क्स बूस्टर सीरीज के तहत एक एक करके अब तक के जितने भी समिति गठित किए गए हैं और उनके जो जो सिफारिश हैं उसका अध्ययन करेंगे लोग। आज का जो समिति है वो है यूएन ढेबर समिति, जो कि 1960 में आया था और ये समिति अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित समिति थी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आते हैं तो एक प्रश्न तो यहाँ से ही आपका क्रिएट होता है कि यूएन ढेबर समिति कब बनाई गई थी। कभी कभी क्रम भी दे देता है बनाने के लिए कि समितियों को जो है क्रम से सजाएं, और एक बार जो है विषय भी पूछ सकता है आपसे। तो एक क्वेश्चन ये भी हो गया कि ये समिति जो है किस मुद्दा पे गठित की गई थी। आप नए यहाँ पे व्यूअर हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंटेंट को इकट्ठा करने में और स्लाइड्स बनाने में और आप तक पहुँचाने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो हमारी उम्मीद आपके प्रति इतना ज़रूर बनी रहती है। चलिए आगे देखते हैं कि समिति की क्या क्या सिफारिश थी। तो समिति की सिफारिश जो थी वो थी कि आदिवासियों के ताने बाने को क्षति पहुंचाए बिना उन्हें भारतीय समाज में एकीकृत करना, यानी आदिवासियों को भारत के समाज के मुख्य धारा के साथ आदिवासियों को जोड़ना था। जनजातीय सलाहकार परिषदों में यदि आवश्यकता हो तो अधिकारियों की संख्या कम करके आदिवासियों का गैर आधिकारिक प्रतिनिधित्व होना चाहिए, यानी कि जो जनजातीय सलाहकार परिषद है उसमें अधिकारियों की संख्या कम करिए और आदिवासियों की संख्या बढ़ा दीजिए। भले वे लोग आधिकारिक तौर पर नहीं होंगे, लेकिन वे लोग सदस्य के तौर पे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसने अनुसूचित क्षेत्रों की पहचान के लिए निम्नलिखित मापदंडों का सुझाव दिया। वो ये है: आबादी में आदिवासियों की संख्या, सघन और उचित आकार, क्षेत्र की अविकसित प्रकृति और लोगों के आर्थिक मानकों की उल्लेखनीय असमानता। सभी भूमिहीन आदिवासियों को नियमित रूप से भूमि आवंटित करने की योजना बनाना। विस्थापित आदिवासियों को पुनर्वास के लिए योजना परियोजनाओं का लागत का ही हिस्सा होनी चाहिए। राज्य सरकार लघु वन उपज की विपणन के लिए जनजाति सहकारी समितियों का गठन करेगी, जैसे कि आंध्र प्रदेश द्वारा किया गया है। तो ये इसके सिफारिश थे।